Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द PSL बेबी। It's been quite a long time coming. This podcast Yes, sir. हमने काफी देर पहले रिकॉर्ड करना था, फिर बीच में इतनी ज्यादा चीजें हो गई. हाँ, और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय द वे ट्यूसडे को, ये आएगा आपके पास थर्सडे या फ्राइडे को. Today is the 23rd of December. Yeah, you'll probably get this a bit late. We'll discuss some Big Bash and ILT20 performances as well, मगर वो obviously और अपडेट हो गई होंगी by the time you get this podcast, so bear with us. बाकी काफी खबरें आई हैं सादी PSL की यार. बहुत ज़्यादा और स्पेशली विद द IPL ऑक्शन हैपनिंग, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है PSL को. चुके गए हैं बहुत लोग. चुकू मुएका हो गया ब्रो यहाँ पे. चुकवेजी यहाँ पे अभी जैद ने लिस्ट भेजी है. ओगू चुकू हो गए. जैद ने लिस्ट भेजी है. अभी मैं बता देता हूँ, इसमें से अगर कोई मिसिंग हुआ तो जैद को पकड़ना, हमें नहीं. हाँ, जेसन होल्डर भी ये किया. अपना जैद बाबर खान है. नहीं जैद, ये वाला जैद है. वो उस दिन जैद बाबर खान का तुझे मैसेज आया ना. जैद बाबर खान कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कौन से स्टैट्स भेजे. जैद बाबर खान, जब तुम्हारी बात हो तो हम तुम्हारा पूरा नाम लेते हैं. जैद बाबर खान. इधर जो अपना बॉय है नया, वो ही इज ओनली जैद. क्या नाम है यार तुम्हारा? जैद हैदर. क्या? जैद अली हैदर. जैद बाबर खान वर्सेस पुरानी जीन्स तो नहीं पहनी हुई तुमने? पुरानी जीन्स और गिटार. अच्छा, उससे पहले, नामों पे आने से पहले मैं एक और अनाउंसमेंट भी कर दूं. स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड्स जो हैं उनकी वोटिंग शुरू हो गई है. इंस्टाग्राम पे जाके वोट करो. अब्दुल्ला इकबाल को जितवाओ, या शाहजेब रिंद को जितवाओ, या अर्शद नदीम को जितवाओ, या विमेन में फातिमा सना है, सिद्रा अमीन है और भी बहुत लोग. तुमने नोमी पाइन का नाम नहीं लिया. नोमी पाइन भी है. लोग कह रहे थे मोहम्मद नवाज क्यों नहीं है. Could have been a good shout. Could have been, लेकिन वो फिर थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी करनी थी यार. हॉकी का फिर अनान शायद मिस हो रहा था. नवाज का फिर ये है कि T20 थोड़ा सा कम मैं वेट करूंगा. नुमान अली outweighs him in that respect. वरना I agree. परफॉर्मेंसेस तो सॉलिड थी, लेकिन देन अगेन नवाज को जीता भी तो नहीं ना. ये भी है. खैर, he's had a good year. He's had a really good year. Can't take that away from him. अच्छा, Also यार, एक मुझसे गलती हुई है पॉडकास्ट के अंदर. सुभान अब्दुल सुभान is a right arm quick. I don't know what I'm smoking, but whatever I'm smoking, I need to revisit it. हाँ, अच्छा, जो प्लेयर्स नहीं अवेलेबल है सीजन PSL 11 में, जो कि IPL ने चुकू मुएका कर लिए हैं, वो है जेसन होल्डर. हाँ भाई. बेन वॉशीज. ओके. मैथ्यू शॉर्ट. सारी इस्लामाबाद की टीम. इस्लामाबाद. जॉर्डन कॉक्स था लास्ट सीजन यार. अगर था तो खेला तो नहीं. काइल जेमिसन, अकील हुसैन, फिन एलन. क्वेटा भी उड़ गई. एडम मिलन, टिम साइफर्ट, लूक वुड. या दे गॉन. सो सबसे कम डेंट पड़ा है यहाँ पे लाहौर कलंदर्स को. लाहौर के तो कोई भी नहीं गया. बाकी पेशावर के लिए इट्स जस्ट लूक वुड. कराची के लिए टिम साइफर्ट एंड who was it? Adam Milne. Chalo, Milne didn't play much. Seifert is a blow. And biggest blow. Seifert is a blow. Seifert was in some serious form. Big Bash League में भी उसने sort ठोक दिया. Yes. And Islamabad is the team that has suffered the most. And Quetta. Yeah. ठीक है, मतलब look, the IPL is always going to be the biggest league in the world. Obviously. It is cricket's biggest cash cow. Yeah, 100%. तो ये तो चुके जाने हैं players, but एक यहाँ पे मैं ये जरूर बोलूँगा कि the PCB should have hired a player acquisition manager. होगा. Yeah, you should have been. I don't think है. Last season तक तो था. इस season मुझे नहीं पता कौन है. I don't think है, but if I'm wrong, please correct me. यार, you need to be on top of these things because जो players आपके पास पहले से हैं, offer them lucrative deals, try to convince them. Try and strike a deal with the ECB किसी फॉर्म की, क्योंकि अली तरीन भी लास्ट सीजन यही कह रहा था कि मतलब कोई उसके ऊपर काम ही नहीं किया, क्योंकि ECB ने तो बोला हुआ है कि either they play the IPL or they play red ball cricket in England. या उनकी वो नई क्या कहते हैं, the ECB issued that NOC policy last year, so you know they do offer some leeway for the IPL, मगर वरना वो अपने domestic competitions को ज़्यादा importance दे रहे हैं. But you've got a good relationship with the ECB, so you could have worked something out over there. कुछ deal strike कर सकते थे उधर. England के top domestic players ही आपको मिल जाएं, और ऑस्ट्रेलिया के. You can have a good PSL that way, but you know, players who already have played for you, build relationships with them to a point that at least you can be on the bargaining table. हालांकि that's a tough gig. For instance, let's assume that a player who has played for the PSL or in the PSL, he is signed up by the IPL, but उसको पैसे कम मिल रहे हैं. वो career choice फिर भी बेहतर है,
Because that player can then potentially represent all of those franchise teams across different franchise T20 competitions. Sure. I agree with you. Yeah. उसमें एक slight advantage जो ये cash in नहीं करते PSL वाले, I think is the duration of the tournament. Yeah. You say यार आप इतने पैसे कमा रहे हो for this amount of time, मतलब this time you're spending in the league. तो वहाँ पे advantage आ सकता है जिस पे काम नहीं किया. हाँ, मगर पता है, they are still fighting an uphill battle because, for instance, if I have the option कि मैं एक टीम के लिए साइन करूँ, I can play multiple franchise T20 tournaments across the globe. यार अगर वो भी ना होता ना बेहराम, honestly यहाँ पे बैठ के पाकिस्तानियत अपनी अंदर से निकाल के साइड पे करके ये बात करो, तो obviously a player would choose IPL over the PSL. Absolutely. It does not make sense. But you're going out there on road shows and throwing shade on the IPL. Road shows important है. Yeah, but like ठीक है, just I'm not saying कि आप aspiration मत रखो to be the best possible league that you can be. But इस तरह की चीजों से नहीं होती ना, ये सिर्फ एक बात कर देना, उसके ऊपर काम ना करना, वो तो फिर नहीं होती ना, एस्पिरेशन नहीं होती. And you're never going to compete with the IPL. It's a non-competition. But you can get close. अपना स्टैंडर्ड आप इस तरह कर सकते हो कि you're the second best league in the world. और फिर कंपटीशन ना रहे पीछे. 25 करोड़ का गया ना वहां पे कैम ग्रीन, देख लो, फिर you cannot compete with that kind of money. ठीक है, but what you can do is try to be the best possible PSL and improve your own standards. But थोड़ा ही realism का भी साथ लेना चाहिए to come out and go for those big swings and say all of that political garbage just to kind of और क्या मतलब, who are you even impressing? The bigots? You'll get their side या उनकी तरफदारी मिल जाएगी, तो वो क्या फायदा उसका? क्या मतलब क्या फायदा? अकलमंद बंदे के पास जिसके पास 2-4 ब्रेन सेल्स हों, वो तो फिर he'll see through that or she'll see through that bullshit. लेकिन bigots attract bigots, don't they? Yeah, hate sells baby. Yeah. अच्छा खैर, जो players हमारे जुनेज टिल्लो ने ट्विटर पे डीएम किए थे मुझे, शाउट आउट टू जुनेज टिल्लो. उसने 130 प्लस नोटेबल प्लेयर्स फ्रॉम एवरी कंट्री दिए में. मैं कुछ बता देता हूँ उससे. सबसे बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल का, जिसका इट्स अप इन द एयर कि वो आएगा नहीं आएगा बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द आईपीएल. someone was saying, Imran Siddiqui I think was saying कि he might go for a commentary gig in the IPL instead. He could. हाँ, so अगर तो PSL ग्लेन मैक्सवेल ले आती है ना, तो that's a major coup. It's a major crew as well. हाँ, major crew भी है. हाँ. यार आज मेरी तबीयत ठीक है, आज do not test me, okay? मेरी तबीयत भी थोड़ी ऑफ चल रही है. I've got the sniffles. Sniffles हुई है तुम्हें? मैं नहीं डिटेल्स में जा रहा हूँ, मुझे क्या हुआ. तुम तो gaseous clay बने हुए हो. Yes sir. अच्छा, ग्लेन मैक्सवेल अगर ले लेते हैं तो that'll be उस पे सेलिब्रेट करो. फैफ डू प्लेसी तो पहले भी खेला हुआ. हाँ, उस पे सेलिब्रेट इतनी करने की क्या जरूरत है? या मतलब इस तरह की आकर बातें करना कि वो आईपीएल की विकेट गिरा दी, दिस दैट द अदर इज क्वाइट स्टूपिड. इट मेक्स यू लुक काइंड ऑफ स्टूपिड. थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है बिकॉज़ लुक आई थिंक एम्बैरेसिंग होता है ब्रो. एम्बैरेसिंग. I'm not saying there's no relevance. Like, of course, the PSL will be richer by having Faf du Plessis and Moeen Ali. 100%. Dono, like both of Faf and Moeen Ali have played so much top-level cricket कि having them in those dressing rooms alone, उसकी value बहुत है. Forget the on-field performances. And it's a good thing that they're playing the PSL. But this is not a one-up by any means. Not at all. और जब हम live में थे और ये फाफ वाली खबर चल पड़ी थी और everyone was really excited and I was like, okay, I mean, good. But that's it. But that's it. Like we shouldn't be like kind of blowing a trumpet on this. बाजे तो बजाने वाली खबर नहीं. अच्छा खैर, उसके अलावा कुछ डोमेस्टिक भी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी ऑस्ट्रेलिया के. ऑब्वियसली आई थिंक डेवी वार्नर विल बी बैक. उसके अलावा सैम कॉन्स्टेंस इज वन. Adam Zampa is available if he opts to play for the PSL. Interesting. Zampa's a good one. Aaron Hardy है. Max Bryant last year आया था. उसके अलावा Moses Henriques, I don't think anyone will go for him. No, I don't think so either. Behrendorff, Daniel Sams है. उसके अलावा Behrendorff could get a gig. Josh Philippe है. Yeah, Philippe is good. Yeah. Bo Webster का कोई पता नहीं. वो अगर उसने काउंटी खेलनी हो तो शायद वो ही प्रेफर करें. Todd Murphy, Matt Renshaw is in serious form. Yeah. He is hitting the ball like crazy. He's had a great all-format year. Yeah. He's even played ODI cricket for Australia this year, right? हाँ. उसके अलावा इंग्लैंड में आदिल रशीद है. I'd like to see him in the PSL. Also, Renshaw has been starting, like he's now batting in the middle order. And he's also a lefty. Yeah, he's a lefty. Yeah, तो ये फायदा है काफी. ये है लेफ्टी. हाँ, ये वाला लेफ्टी है. ठीक है. नहीं, जो सारे तुमने मुझे नाम बताए, obviously Glenn Maxwell would be a massive signing. Yeah. अब पता नहीं Alex Carey भी है by the way.
एलेक्स कैरी को चुक लो ब्रो. लास्ट ईयर इस्लामाबाद ने चुका था ना और नहीं आ सका था. हाँ. नहीं आ सका था. I'd pick him. I'd pick him. Yeah, I'd why pick not? him, bro. Yeah. I don't have any issues over there, but I feel like Maxwell, if he can somehow come to the PSL, that would be huge for the league. Yeah. Because ठीक है, he's also old now, but he's not as washed as far for Moeen. No. वो भी बल्कि अच्छा खेल ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है. वो वो players इतने अच्छे थे. वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे टीम को. Undoubtedly value provide करेंगे. Warner last year proved to you that this Yeah. can still work. Yeah. ठीक है, but Maxwell is someone who can still deliver big time on the top level. And you know he's going to be playing the T20 World Cup for Australia as well. Yeah. I think he hasn't retired from that format. पता नहीं. I think ODI से retire कर गया है Maxwell. Yeah. Sam Billings is another one who's Billings तो आएगा. who's also playing in the BBL. He's going to come. Alex Hales, James Vince ये पहले भी खेल चुके हैं. Johnny Bairstow is an interesting one if he has aspirations to play for England in red ball cricket. जो कि अब I think they've moved past That him. ship I think is sailed, but you never know. हाँ. But खैर अगर white ball cricket में ही अगर वापस कोई- नाम हाँ, बनाना है, अगर कोई टाइम था ना इसका आने का वो यही था. वो ये Ashes. था, आ सकता था. Yeah. जरूरत थी. या मतलब 3 पे किसी और खुलाकर ऑली पॉप की जगह जॉनी बेस्टो को फिट किया जा सकता है. लियम डॉसन, डैन मोजली, ये रिचर्ड ग्लीसन थोड़े से यार वेयर इज बेनी हावल इन दिस? इसमें नहीं लिखा हुआ. इंटरेस्टिंग. हाँ. I'd sign बेनी हावल. खेला हुआ है वो पेशावर की तरफ से. एक Two वो seasons ago. नकल बॉल बॉलर जो किसी से पिक ना हो रहा हो ना, पीएसएल में कुछ कर सकता है उस तरह की चीज. उसने 2 सीजन पहले खेला था. he wasn't too good. Yeah, हाँ, एक मैच में अच्छा खेला था. I remember. अच्छा. खैर न्यूजीलैंड में obviously मुनरो है. टिम रॉबिन्सन is an interesting Okay, one. मार्क yeah. चैपमैन, बेन सीयर्स. कैसे हो चैपमैन? कैसे हो चैपमैन? जेकब डफी? Jacob Duffy I think has gone to IPL. Oh, they've picked him. I'm pretty sure. He's had a good year, man. Surprisingly, great year for Jacob Duffy. Ben Sears, Michael Bracewell, Daryl Mitchell last year की first draft pick थी. मोहम्मद अब्बास. I like Mohammad Abbas, son of Azhar Abbas. Ben Sears 2 दफा इधर लिखा हुआ है. Mitchell Hay है उनका. Mitchell Hay is a decent signing. हाँ. Will O'Rourke. Will O'Rourke went unpicked. अगर बस देखना पड़ेगा उसकी फिटनेस क्या है. हाँ, Will O'Rourke का ये मसला होता है. But look, there are a good bunch of New Zealanders in there. ठीक है? And I feel like all of these New Zealand guys might get picked as well because एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड who continue to blood their players constantly. Yeah. आपको नजर आते रहते हैं इनके सारी बेंच वाले प्लेयर्स. तो उनके पास इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर है and they can really benefit from the PSL, man. Yeah. Like this is a launching pad, isn't it, at this point? Do well in the PSL, Yeah. bag an IPL contract next year. Yeah, Mitch Owen is a good example. Great example. Zed, do you can you check ke what's that player's name? South African, I forgot. Wian Mulder. नहीं. Luan De Pretorius. Donovan Ferreira, if he's in the IPL or not. Donovan Ferreira is in the Is IPL. it in the IPL? But that's a really good pick. is by Dre the way. Pretorius in the IPL? नहीं, he's in the तो IPL. अच्छा he is. यार Dwayne Pretorius isn't. Dwayne Pretorius बुड्ढा हो गया. Riley Russo isn't. Rossi van der Dusen isn't. Wian Mulder is an interesting Yeah, one. Wian Mulder could be fun, I suppose. Othniel Bartman है. Okay. साउथ अफ्रीका से कोई इतना नहीं है. महाराज इधर लिखा हुआ है. लेकिन लिंडा भी गया. लिंडा है. लिंडा चुक लो कोई ना कोई. महाराज का कोई पता नहीं. वो मुझे लगता है काउंटी खेलना चाह रहा है. यार उसके लिए वैसे फायदेमंद यही हो कि वो काउंटी खेले. साइमन हार्मर है. You know, he's got some big series coming up in the World Test Championship. Yeah. So they're hosting Australia and England. Yeah, South Africa. और महाराज wasn't too impressive in India. Yeah, that was weird. He had a stinker. Harmer stole all the limelight, and rightly so. Harmer की क्या वो 5-degree turn हो रही थी. Crazy. Yeah. है मनीष भाई का देखा था. मनीष भाई फिर हैं legend. अच्छा. वेस्ट इंडीज में तो सारे वेस्ट इंडियन जो होते हैं रह जाते हैं. ब्रैंडन किंग, अली ताबिश will be happy. Yeah. एंड्रू फ्लेचर. Ali Tabish will be happier. वोल्डेमोर्ट. Okay. एवन लुइस, जॉनसन Evan चार्ल्स. Lewis को चुको यार. Johnson Charles, Kyle Mayers is in there. Roston Jays को ना चुको. Shea Hope आएगा, I'm pretty Yeah, sure. Shea Hope तो आ जाएगा यार. मोती है. Gudakesh, very good Gudakesh. Alzari है. Jule Andrew. Do you remember Jule? Yeah, I Andrew? do remember Jule Andrew. He didn't impress me all too much. He's the left arm quick, right? Left arm ही है ना भाई. Batter है, opening Oh, batter. I do remember Jule Andrew. The guy I'm thinking about is some other dude. Jule Andrew was good. Jule Andrew was really nice. काफी prodigious लग रहा था मुझे. I mean, those aren't some like decent players हैं ये सारे. Evan Lewis, Moti, valuable assets. Kyle Mayers भी मतलब I don't know where he's at in I his don't career. think he's coming anytime soon. Yeah, He was खेला horrible था for एक आधा. Islam. Yeah, He match. was horrible, bro. Barring the टांग ऊपर वाली पुल के छक्के. और या वो एक जो उसने पता नहीं क्या स्लाइस मारी थी. Yeah. That was really nice. उसके अलावा कुछ नहीं. बांग्लादेश, they've got Naheed Rana, Yeah. Rishad Hussain, अच्छा Rishad went unpicked. Saif Hassan, Shariful, Tawheed Ridway, Tanzeem Hassan Saqib.
तंजीम हसन साकिब. तंजीम हसन साकिब. Yes. इसको तो चुको यार. Hasan- He's really he's good. really I feel like he's quite underrated. हाँ. जाकिर अलियोनिक. जाकिर नहीं घुसते थे और बैटिंग टैलेंट से. लिटॉन तस्किन इज एन इंटरेस्टिंग. लिटॉन भी पिक हो सकता. कीपर बैटर Yeah. ऑलवेज हैंडी. शाकिब. अच्छा, शाकिब जिंदा. हाँ, शाकिब जिंदा. शाकिब just doesn't want to quit, does he? यूएस एबिर अली खान. अच्छा. नेट्रवालकर. हसन खान. I don't mind these guys. And I yes, actually and kind of yes- like Net Travalkar a lot. And yes, who's? Andres who's made it last year as well. I Islamabad don't think से Ali Khan is making it. Ali He's Khan past थोड़ा him. बुढ़ा हो गया, मगर Net Travalkar is a left arm Yeah. seamer who can bowl really well with the new ball. So there's हसन that. खान है. हसन खान. हसन खान might get a gig, yeah. अब 8 टीमें हैं तो प्लेयर्स तो जाने चाहिए. देखो ना, if each of these 8 teams pick 6 players or draft 6 players, foreign players, that's 48 foreign players. So a lot of people Yeah. could get gigs over here. अफगानिस्तान का कोई पता नहीं पॉलिटिकल सिचुएशन Yeah. क्या है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, पिक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन प्लेयर्स हैं कुछ. ऑब्वियसली नबी वाज इन कराची लास्ट टाइम. रहमानुल्लाह गुरबाज है. मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी हैज हैड अ फॉल ऑफ. Yeah. Also, Gurbaz is a surprising omission from the IPL. हां, But Fazal Haq Farooqi and Gurbaz are the biggest names over there. पर फजल हक फारूकी बहुत गंदा जा रहा है. नवीन है. वकार सलीम खेल है. गुलबदीन. Waqar Salim Khail is the guy with the comb over, right? हाँ, yeah. गुलबदीन take it easy गुलबदीन. सदीकुल्ला अटल और ननग्याल खरोटे जो मुझे आ जाते होते हैं. आते रहते हैं शादी को खरोटे. जिम्बाब्वे से सिक्कू भाई obviously. Is Muzarabani in? Mozarabani is in and Garawa is in, who's been named Zimbabwe's captain for ODIs and Tests, I think. Engarawa Muzarabani I've always rated. Yeah. Sikku bhai to Sikku bhai hai. Is Brian Bennett in there? Brian Bennett is available. I like Brian Bennett. हाँ, Ryan Bird भी है. I'd be willing to take a punt on Brian Bennett, and Ryan Bird can bowl a bit of off spin as well. And has a beard. Yeah, that beard is a proper face jacket, man. Yes, sir. श्रीलंका पे आ जाते हैं. He's a burly guy with a burly beard. श्रीलंका पे कुशल मेंडिस. अच्छा, आ गया वापस. हाँ, कुशल परेरा लास्ट ईयर. KJP. लॉर्ड कलंदर फैंस. असलंका बेचारा गया. असलंका तो नहीं पिक होता. कैप्टन वो श्रीलंका में नहीं फिट हो रहा था इधर का. दिलशान मधुशांका. ठीक शाना is a pretty big pick. विलालगे. ठीक शाना bigger than Vilalage just Vilalage. because वो different phases में bowling करा सकता But विलालगे can bat. है. Vilalage can bat, but Vilalage I feel is more suited to the ODI format. शाना का कैप्टन. Could go. स्टर्लिंग है. स्कॉट एडवर्ड्स. पॉल स्टर्लिंग. Josh Little, anyone? जॉश लिटिल है. मार्क डेयर. कर्टिस कैम्फर. ब्रैंडन मैकमिलन. मार्क वॉट. Brandon McMullen is a good player. और Mark Watt is an interesting kind of bowler. और फिर यूएई से जुनैद सिद्दीकी है. if anyone wants to take a pun. हैदर अली. Okay. खुजैमा तनवीर. इसका कोई आइडिया नहीं. मोहम्मद वसीम. ठीक है. आसिफ रायूडू. Asif Rayudu maybe not so much of a chance, but Mohammad Wasim might get picked. हाँ, लास्ट ईयर किया था ना इस्लामाबाद. हाँ, खेला नहीं था शायद वो. और अगर मैंने कोई नाम मिस कर दिए हो तो मुझे कुछ ना कहना. जुनेद टिल्लो को पकड़ना. जुनेज टिल्लो को नहीं, फिर आप मजाक कर रहा हूँ अकाउंटेबल होल्ड करना. नहीं उसने अभी तो उसने और नाम दिए हुए थे. मैंने सारे लिए नहीं है. This is a very good list, and Sean Abbott का भी नाम होगा कहीं ना कहीं. शॉन एबट इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन था मुझे. Yeah, I can recall Sean Abbott being available. Yeah. Get Maxi man, please. मैक्सी को ले आओ. Yeah, पूरी PSL की मार्केटिंग मैक्सवेल के इर्द-गिर्द होगी. Tell Haris Rauf to have some conversations with the guy over there. हाँ. या उसका कप्तान है. यस सर. Yeah. सो इतना बुरा पूल नहीं है. मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा बेहतर ही है. लास्ट ईयर भी ठीक है. लोगों का मुझे पता है कि क्या मसला होता है कि टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आते PSL में. फर्स्ट 4-5 सीजन्स के बाद नहीं आए. Yeah. लेकिन अगर कंपैरिजन रिलेटिवली देखो तो लास्ट ईयर वाज स्टिल बेटर देन द प्रीवियस ईयर्स. Yup. और इस ईयर होपफुली इफ वी कैन बैग मैक्सवेल तो वो एक स्टेप और अच्छा ले लेंगे. Absolutely, and अभी तो फिलहाल आपको दुनिया अलाउ नहीं कर रही. कैलेंडर, the cricket calendar अलाउ नहीं कर रहा कि you can host the PSL in any other window, so you have to kind of coincide with the IPL. Yeah. And so, like I said, there is no competition, but you can look to coexist with the IPL. ठीक है, coexistence is possible, and you have to be a bit measured, a bit leveled, and a bit of a realist. अच्छा, डू यू थिंक काफी ज्यादा बातें हो रही थी. हमारे जानी महरोज ने भी ये पूछा हुआ था कि डू यू थिंक दिस इशू तो खैर रिजॉल्व नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा आप और बेहतर हो सकते हो इफ वी ऑप्ट an auction model instead of a draft model.
It's a good question. A lot of people have been having this conversation, and shout out to Merose as well. बट PSL 11 ड्राफ्ट ही हो रहा है, ये कंफर्मेशन आ चुकी है. है तो ड्राफ्ट ही. Look, this is going to be a bit of a mega draft, right? Because we don't know अभी player retentions 3 होंगी कि 4. So according to Salim Khalik, franchises want 5 retentions. Okay, franchises are really flexing their muscle over और here. PCB says 3. मुझे लगता है एंड पे 4 हो End पे 4 हो जाएंगी most probably. Look, 3 makes most sense. I kind of agree with the PSL over here because you don't want to kind of screw those new 2 teams over. अच्छा, हमारे साकिब भाई नहीं है रेलू कट्टे वाले. हाँ. लव यू साकिब भाई. उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि रिटेंशन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि फ्रेंचाइजेस ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है ऑफ बिल्डिंग अ कोर, और फिर उसमें से अगर सिर्फ 3 रिटेन कर सकोगे तो आपको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा सब कुछ. साकिब भाई की आर्गुमेंट तो हमेशा से जायज है बिकॉज लुक यू कैन नॉट बिल्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर इन फ्रैंचाइज T20 क्रिकेट बिकॉज रिटेंशंस आर लिमिटेड. आई थिंक चलो ये तो मेगा ड्राफ्ट है ना, देयर आर 2 न्यू टीम्स कमिंग इन, सो उनको अकोमोडेट करना जरूरी है. 2 न्यू टीम्स, मे बी 3 न्यू ओनर्स, मे बी 3 न्यू ओनर्स, मे बी 2 न्यू ओनर्स, एंड उस पे आते हैं, वो भी एक अलग गुफ्तगू है. सो आई कंप्लीटली एग्री विद साकिब भाई. In all other editions of the PSL, give each team 10 to 11 retentions ताकि they can build 10 to 11 थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. 8 is 10 is a good number. I like 8. I like 10. I like 8. I like 10 because then you can retain some important senior players along with youngsters. 8 बहुत ज़्यादा है वैसे यार ब्रो. यंगस्टर 8 तो मिल ही रही थी मेरे लिहाज से. मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी कम थी bro. मेरे लिहाज से तो ठीक है. थोड़ी सी लीग में एक्साइटमेंट बनाने के लिए ना आपको रिफ्रेश भी करने होते हैं. बट वो वाला मकसद जो नहीं अचीव हो रहा वो 8 में नहीं होता मेरे ख्याल से. कौन सा वाला? That you cannot build towards the future even with 8. देखो फिर आपने प्रोज एंड कॉन्स वे करने हैं. फ्रैंचाइज अपना फ्यूचर बना सकें या लीग अपना फ्यूचर. But then if I'm a franchise, I'll just be looking at short-term gains, and I don't want a league to be still like that. 8 players की कोर इट्स क्वाइट अ लॉट, और उसके बाद आप इमर्जिंग में रिफ्रेश करते रहते हो. आप सब बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कितनी रिटेंशन होनी चाहिए आउटसाइड द मेगा ड्राफ्ट. PSL 11 के अलावा नॉर्मल PSL. आई एम सेइंग 10 11, साद इज सेइंग 8 9. यू विल हैव योर ओन आंसर. हमारी रीजनिंग आपके सामने है. साद इज सेइंग कि एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए यू हैव टू टेक अ बिट ऑफ मेरे दिमाग में वो आता है ना, फैन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अगर तो आपकी ऑलरेडी 10 प्लेयर सेट होंगे, 3-4 प्लेयर या चलो 15. तुम एसेंशियली कहना ही चाह रहे हो कि जो भी ड्राफ्ट होगा वो ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यू कैन बिल्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर बेटर इफ यू हैव 10 to 11 रिटेंशंस. खैर इस वक्त तो मुझे लगता है 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड आई विल गिव यू सॉलिड रैशनल फॉर दैट. आई मैक्सिमम में 4 पे जा सकता हूं, उससे आगे ना हो. इफ यू नो चलो 4 करो ना, अगर मैक्सिमम ठीक है 4 करो तो दैट मींस 6 into 4 is 24. 24 players won't even be up for grabs for those 2 new teams, and I feel like वो 18 होना चाहिए नंबर. इसलिए I'm in favor of 3. बाकी going towards the future, I feel like you can even have an auction if you have a lot of retentions. I think if you are auctioning for like a squad of 15 on top of the players that you've retained, और नई टीम में पूरा 18 का स्क्वाड अगर बनाए ऑक्शन कर वो feasible नहीं नजर आता मुझे. This is not a super profitable league. हो नहीं सकता. Yeah. In the sense कि owners के लिए profitable नहीं रही इतनी. अगर ऑक्शन पे भी ना थोड़ा सा मसला PSL को ये आ जाता है, या तो फिर डायरेक्ट साइनिंग्स अलाउ करें. वो करनी चाहिए थी ना. डायरेक्ट साइनिंग्स could have fixed that issue by the way where you've lost players to the IPL. मुझे लगता है अभी तक उस पे वैसे कोई कंफर्मेशन नहीं है, शायद अलाउ कर भी दें 1-2. करनी चाहिए डायरेक्ट साइनिंग्स अलाउ. I feel like this should have been a long time coming. लेकिन I don't think direct signings work with an auction model. Direct signings work with a draft model better. Agreed. अगर वो ऑक्शन मॉडल पे आ भी जाते हैं ना तो PSL थोड़ा सा इस तरह फंसा होता है जो कि हमें अंदर से पता चलता है कि अगर कोई प्लैटिनम प्लेयर को एक बेस प्राइस पे खरीदा है ना, या जिस भी प्राइस पे खरीदा है, प्लैटिनम प्लेयर की एक प्राइस सेट है, तो उसके ऊपर अगर कुछ चीज़ें करवानी हो, उससे थोड़े से और पैसे देने हो, तो वो फिर स्पॉन्सर से ला के देते हैं. तो वहाँ पे मसला आ जाएगा. ऑक्शन मॉडल में आप ये नहीं कर सकते. सो वहाँ पे PSL एक्चुअली थोड़ा सा एडवांटेज ले जाता है ड्राफ्ट मॉडल में कि फॉर एग्जाम्पल अगर डेवी वार्नर को उन्होंने लाना है कि यार तुम्हारी 100 है बेस, 100 है प्लैटिनम, $100 मिल रहे हैं प्लैटिनम प्लेयर को, राइट? तो हम तुम्हें 120 दे देंगे, वो 20 जो है हम स्पॉन्सर से तुम्हें दे देंगे. इस तरह कोई चीज हो सकती थी. खैर करते हैं ये ड्राफ्ट मॉडल का फायदा ये कि लुक व्हेन यू गॉट लिमिटेड मनी टू वर्क विद, हर प्लेयर की कैटेगरी है या डिफरेंट कैटेगरीज में सारे प्लेयर्स हैं, एंड देन योर नेट स्पेंड इज इजी टू प्लान बिकॉज यू नो हाउ मेनी प्लैटिनम पिक्स यू गोइंग टू गो फॉर, हाउ मेनी गोल्ड पिक्स, हाउ मेनी डायमंड पिक्स एटसेट्रा. बट देन अगेन अगर तो ऑक्शन मॉडल पे आते हैं ये कैटेगरीज हटानी पड़ेंगी ना. उसके अंदर ये हो जाता है कि लुक इफ यू ओवर स्पेंड अर्ली ऑन अ प्लेयर, वो ऑक्शन तो एक्साइटिंग हो जाएगा मगर लीग की क्वालिटी थोड़ी सफर कर सकती है. लेकिन
मजा भी आ सकता है ब्रो, कोई मजा पता आ नहीं। सकता है। जिस तरह फक अप्स करते हैं टीमें Yeah. करती हैं, आईपीएल में करती हैं फक बिल्कुल अप्स, करती हैं। पर आईपीएल का जो पर्स है वो उससे आप कंपीट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप ला ही नहीं सकते उस किस्म का Yeah. पर्स, ठीक है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एन ऑक्शन इफ द प्लेयर्स आरंट गोइंग फॉर मैसिव मनी। Yeah. हाउएवर इफ यू अलाउ, अनलेस प्रो स्पोर्ट्स डॉलर्स हो, वो किसी हाँ, भी वो- में आ जाएंगे। वो सॉलिड करेंसी है भाई। हाउएवर if you move towards an auction model starting next year and you allow 10 to 11 retentions, then you're not auctioning for a lot of players. Yes. And then it's possible. Then it's possible. Then I feel like it's very, very doable. Yeah. So that I think answers Mehroze's question. Again, ye wo, you have to weigh the pros and cons. Do you want more fan engagement and excitement, or do you want to incentivize these teams or franchise owners a bit more to build towards the future Yeah. and build solid cores? Ye trade-off hai. यार एक अगर चीज कर देना, मेरे दिमाग में ऐसी है ये, अगर एक चीज पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट लाजमी कर देना कि Lazim. एवरी फ्रेंचाइज हैज टू हैव एन एकेडमी, यार ये अली भाई भी बात करते होते हैं, ये कर देना। मगर सादी अब मुझे बताओ, वो कहाँ खेलेंगे? नहीं क्या नहीं नहीं, करेंगे? 2 सेकंड। आई एम अ टीम ओनर, आई हैव लीज्ड अ टीम फॉर 10 years. मसला ये If I do not turn a profit at the end of 10 years, I agree. I'm losing money on that academy. आई एग्री, लीज नहीं होनी चाहिए Yeah. ना, इवेंचुअली वो ओनरशिप में तब्दील हो जानी चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं टीम पूरी फॉरएवर के लिए खरीद रहा हूं, फिर तो मैं बनाऊंगा एकेडमी। चलो, I'll be incentivized to make a build an academy. अब मेरी बात सुनो, पहले 10 साल जो थे पीएसएल के लीज पे दे दिए, मुझे उससे मसला नहीं है। अब अगले 10 साल के लिए फिर से लीज पे क्यों है? अब तक तो परमानेंट हो जानी चाहिए थी। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग जो फर्स्ट सीजन से चल रहे हैं। If I am in the negative after 10 years of paying a lease, I don't own anything. That's My stupid. money is lost. Stupid. What's the point if I have built an academy in that meantime? कोई फायदा नहीं है मुझे। I'm not incentivized to promote grassroots cricket and pump my funds over there. सो बेसिकली दुनिया भर में, खैर क्रिकेट में नहीं लेकिन दुनिया भर की स्पोर्ट्स में मॉडल तो यही चलता है। Football. फुटबॉल में देख लो, क्लब्स होते हैं, कंप्लीट ओनरशिप होती है, उसके बाद वो एकेडमी से ही प्लेयर्स अपने डेवलप करके अपनी फर्स्ट टीम में लाते हैं। बिल्कुल। सो वो एक पाइपलाइन बन जाती है, फिर वो ऑब्वियसली जाके डोमेस्टिक क्रिकेट और भी खेलेंगे कुछ and everything। कॉबम टाइप एकेडमीज होती हैं जो बाकी सारों को प्लेयर्स देती रहती हैं हाँ, और खुद नहीं उनको खिलाती। नहीं नहीं, वो खुद भी इतने लेके फिर लोन आउट करते हैं, खरीदते हैं, लोन आउट करते हैं। लोनर्स। यस। या अच्छा, खैर। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, बात वही है। सो बेसिकली ओनरशिप अलाउ कर दो अगर फ्रेंचाइज ओनर्स को, तो बहुत बेहतर हो जाएगा लीग के लिए भी, ओनर्स के लिए भी, ओवरऑल फैंस के लिए भी। क्योंकि in the 10-year lease model, I'm cutting my losses. Yeah. And I don't want to spend more money where I can't potentially make any money. Academy में तुम क्या पैसे बना रहे हो? नहीं, बना नहीं रहे ना आप, You're ऑब्वियसली building लगाओगे। towards the future, but आपके पास शायद टीम ही ना हो कल को। बट देन अगेन उसमें पता है क्या होता है, जिस तरह लाहौर कलंदर्स का मॉडल है, व्हेन दे जो भी उनके पीडीपी से आता है उसको उतने पैसे नहीं देने पड़ते, वहां पे भी जाते हैं पैसे आप True. आप फुटबॉल में देख लो ना, फॉर एग्जांपल रीस जेम्स आया, बुकायो साका आया एकेडमी से, आपने उनके ऊपर 100 मिलियन तो नहीं खर्च किए, कितने ज्यादा पैसे बचाए होंगे आपने। काफी। ये मॉडल होता है बेसिकली एकेडमी का। यार तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है in theory. In हाँ, this in theory, in not this in current model. पाकिस्तान Yeah. पीएसएल में नहीं हो सकती एप्लीकेबल। With this current model, if I'm a team owner, I'm like, yeah, no, I don't want to spend all that money on academy. मैं तो short term games देख रहा हूँ। मैंने हर साल नई टीम बनानी है। हाँ, हर साल नई टीम बनानी है और 10 साल के बाद मेरे पास ये होगी भी नहीं, क्लब ही Yeah. नहीं होगा, क्या कौन आके कौन ले ले मेरे से। If I lose the team, मैंने academy में क्या आम बेचने? हाँ, ठीक है। हाँ, वैसे आम तो ना बेचना यार, मेरे cousins हैं वो। हाँ, Yeah. बेचा करो वैसे। रिएक्ट बढ़ाओ उनका। Yeah. खैर, अच्छा। ये सारी चीजें हैं which they really need to think about, because right now I just feel like there are a lot of reservations when it comes to investors with respect to owning a team. Yes, जिसके ऊपर फिर segue मारते हैं towards the road shows. रोड शो। Yeah. Yes, वो sir. segue लिया हमने road show की तरफ से। हाँ, ठीक है, मेरे ठीक है। दिमाग में तो यही यार, वो मीम नहीं है, या तो इधर टर्न ले लो या तो उधर टर्न ले Yeah. लो। खैर- इन्होंने उल्टी जगह टर्न ले ली। They've had 2 road shows. एक Lords में था, which wasn't a road show. That was like a स्टेडियम शो। हाँ, that was a stadium show. न्यूयॉर्क के अंदर रोड शो था. हाँ. And if you are doing these things for the fans, then I get it कि players को साथ रखा हुआ है और ये सारी बातें हो रही हैं कि उनकी stories discuss हो, वो बस के ऊपर जा रहे हो टाइम स्क्वायर में. It makes complete sense if Yeah. this is done for the fans. नहीं, इट मेक्स सेंस फॉर मी एज वेल। अगर ये पूरा रोड शो जो है प्रॉपर शो होता ना, फिर फैंस के लिए ये वाला एस्पेक्ट आ गया, हाँ. फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी तो रखो ना, वो नहीं। यार, if you want to bag investors, which is clearly the intention over Yeah. here, they want to go to or they have. Is it? हाँ, 100%. अच्छा. They've gone to London and New York इस to तरह तो नहीं होती ना. attract investors. अब वो investor जो है ना,
he will not want to invest a team by listening to Babar Azam's story of how he was once a ball picker and he got inspired by AB de Villiers and now every time he meets a ball picker तो वो वही चीजें फील करता है. मजे की बात ये है कि जो इन्वेस्ट करने आ रहा होगा उसे ये पता होगा, उसको पता ही होगा जितनी दफा हमने स्टोरी सुन ली है. इट्स एज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एज द वसीम अकरम विव रिचर्ड स्टोरी. वो भी सुन के पक गए हम लोग कि वो इमरान खान ने कहा अब तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम खुद जाओगे. ठीक है. एनीवे यार, इफ यू वांट टू स्किपर इमरान. Skipper. If you want to attract investors, you take along the executives with you. Yeah. You tell potential investors what the profit and loss ratios would be, how they can build revenue, what sort of multiple streams of income they can generate, how can they make this a profitable venture, because at the end of the 10 years, they don't own shit. मेरा एक सवाल है तुमसे. तुम्हें क्या पता कि ना किया हो ये उन्होंने? ये आप वीडियो में दिखाएंगे वो? I have a few sources. Okay. ये नहीं किया नहीं उन्होंने. किया. Yeah. Look, I want these road shows to be a success. I'm not here trying to berate the PCB. मैं चाहता हूँ best investors आएं और पैसा आए PSL के अंदर. अच्छा आइडिया. I'm on your team, but you do it right. सही तरह एग्जीक्यूट कर ले तो आइडिया तो ठीक है. अब तू सोच, people who have fuck off money Yeah. are the potential investors, right? Yeah. वरना नॉर्मल लोग, मेरे तेरे के टाइप के लोग तो ख्वाब भी नहीं देख सकते. तुम अली तरीन पे बात कर रहे हो, fuck you money. नहीं, any sort of potential Yeah. investor जो कोई सोच रहा है कि मैं PSL की टीम खरीदूं उसके बाद अन्ना पैसा है. इसमें कोई शक नहीं है. और जिस बंदे के पास अन्ना पैसा हो और वो अपने 2 घंटे निकाल कर आपके पास आए, you need to make those 2 hours worth their time. आराम से इजी हो जा. सीधी गुस्सा सीधी क्यों बात चढ़ है. गया? नहीं यार, अभी तो मैंने आगे तुम्हें गुस्सा चढ़ाना है. वसीम भाई की स्टोरियां, प्लेयर्स की स्टोरियां, इससे इन्वेस्टर कन्विंस नहीं होगा. दिस इज व्हाट यू डू फॉर द फैंस. वो एक अलग साइड है. ठीक है, मैं कहता हूँ वो भी होनी चाहिए. ये बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों किया. मेरा मसला ये है कि दूसरी चीज क्यों नहीं की. एग्जैक्टली. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट डिसएग्री विद द रैशनल ऑफ गोइंग अब्रॉड टू फाइंड इन्वेस्टर्स, बट देन यू डू इट राइट एंड यू गिव दोज इन्वेस्टर्स द नंबर्स दैट दे आर लुकिंग फॉर, सो दैट दे आर मोर विलिंग टू इन्वेस्ट. एंड दे आर लाइक, हाँ यार, वी कैन मेक मनी ऑफ दिस. बिकॉज यहाँ पे आप वो वाला नैरेटिव नहीं बेच सकते कि ओ हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट एंड यू नो इट्स सो इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान, आप भी मदद करें. नहीं भाई, दिस इज नॉट अ चैरिटी. मदद अगर लेनी है ना तो फिर स्पॉन्सर से लो. Exactly. अब टाइटल स्पॉन्सर तो अनाउंस हो गया वो HPL. HPL ठीक है. Apparently there's supposed to be 8 sponsors. Where are the 7 other sponsors? अभी तक क्यों नहीं किया? The PSL ended all the way in April, was it? Or was it May? May में चली गई थी शायद, क्योंकि वो जंग छिड़ गई थी. ठीक है, तो यार मई से लेकर अब तक how are you so behind the 8 ball? So behind the 8 ball अब तक, just by the way, मेरे लिहाज से तो टीमें जो 2 नहीं हैं बिग जानी चाहिए थी. बिग जानी चाहिए थी. उनकी ब्रांडिंग शुरू हो जानी चाहिए थी. फैन फेयर बन जाना चाहिए था उनके पीछे. IPL ऑक्शन के फौरन बाद ड्राफ्ट होना चाहिए था. फौरन बाद. Now you know who's available. अभी तो फॉरेन प्लेयर रजिस्ट्रेशन खुली है. 20 जनवरी को वो खत्म होनी है. 7 जनवरी को ऑक्शन होना है टीम्स का, 2 न्यू टीम्स का. उस पे भी उन्होंने वैसे एक 6 सिटीज तो दिए हुए कि 6 सिटीज से होगी, लेकिन उन्होंने नए ओनर्स को, पोटेंशियल ओनर्स को एक एडवांटेज दिए कि पे अ सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा एंड अगर PCB अप्रूव करती है तो इन 6 से बाहर भी कोई सिटी अगर आपने रखना है तो वो. That's fair. I feel like इतना तो इंसेंटिव होना चाहिए. अब देखते हैं किस तरह ये मैनेज करते हैं उसको भी, because they would have valued those teams at a certain amount. We never saw the Ernst and Young report जिस पे सारी valuations थी. वो हमें क्यों हम कौन है? I'm really keen to see what the valuation for Multan Sultans was, because Ali Tareen was he was paying a franchise fee of 106 crores every year. अब don't take my word for it. Don't quote me on this. ये मेरी sources ने बताया, मगर अभी फिलहाल हेयर से ये I don't want to get into legal trouble with the PCB at all. ठीक है? Okay. But the figure is less than 106. The reported figure to me is 85, but वही मैं कह रहा हूँ कि I don't want to go out and make this claim. However, what the PCB could do is they could release the Ernst and Young report ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो. Everyone will be silenced. नहीं यार, transparency रखो फिर वो वाली. Transparency. Because is Multan Sultans an unsellable asset then? That's what it seems to be like. Yeah. You know? क्यों नहीं कोई potential buyers आ रहे? Why is there talk that the PCB will run the Multan Sultans franchise for a year, which by the way is flat out bizarre. It's absurd. Like if they, for instance, do this, the PCB runs Multan Sultans. एक तो they'll hire their entire staff to run the franchise. If the Multan Sultans win the PSL, will the PCB bag the prize money?
ओवरऑल जो रेवेन्यू बनता है पूरा पीसीबी का, उसके अंदर दैट स्लाइस ऑफ द पाई, विल द पीसीबी टेक दैट स्लाइस? विल द पीसीबी पे द फ्रैंचाइज फीस आदि फॉर दैट ईयर? विल दे नॉट? व्हाई वुड एनीवन वांट टू इनहेरिट अ स्क्वाड बिल्ड बाय समवन एल्स नेक्स्ट ईयर? एंड देन what would be the valuation after a year? तुमने ट्रांसपेरेंसी की बात की ना, मैं वो उसी की खोज में निकला हुआ था. हाँ. पीसीबी हर साल ना 2017 ऑनवर्ड्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करती थी. 2023 के बाद से नहीं आई हुई. 2023 के बाद से नहीं आई. ये अली भाई पिट गए हैं बोल बोल के. So 2024, अच्छा हाँ, 2024 2025 की नहीं आई हुई. and it's been a while since 2023 man. 2023 में तो ज़का अशरफ था. हाँ, so ट्रांसपेरेंसी की तुम बात कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? अब अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी तो हम तो बता ही नहीं सकते कुछ चीजें यहाँ पे सही तरीके से. नाउ आई फील लाइक यू नो at this point, maybe rather than running the Multan Sultans franchise yourselves for a year, PCB, it's better to swallow your pride and just give it back to Ali. He'll probably buy it, right? He will, obviously. He'll get or he'll sign that 10-year lease. वो शायद खुशी कर ले because he's really attached to Multan Sultans. It's a better look for you. I know कि यहाँ पे थोड़ी प्राइड को swallow करना पड़ेगा and ego war हो गई थी बहुत सख्त किस्म की between Ali Tareen and Salman Nasir. But at this point, it's a better look on the franchise, not just the franchise, but the PSL at large. PSL and PCB. PSL at large, PCB at large. And if you go on to run the Multan Sultans for a year, that's a terrible look for optics. Optics gone, you know, in the bin. कैसे आप? और वही मेरे जो सारे सवालों से कोई जवाब देना. प्राइस बनी पीसीबी बैक करेगा, रेवेन्यू क्या पीसीबी लेगा, फ्रैंचाइज फी पे करेगा पीसीबी के नहीं पे करेगा, वैल्यूएशन डिसाइड किस तरह होगी एक साल बाद, फिर अर्नस्ट एंड यंग को बुलाओगे? पता नहीं. और इफ आई एम अ पोटेंशियल ओनर, व्हाई वुड आई वांट टू इनहेरिट अ स्क्वाड जो मेगा ड्राफ्ट में असेंबल हुई है किसी और की? So stupid. बेवकूफी कोई होगा जो कहेगा नहीं मैं खरीद लेता हूँ. That's so stupid. Stupid. और फिर अगले साल जब रिटेंशंस का टाइम आएगा और टीम अच्छी ना हुई, फॉर एग्जांपल मुल्तान सुल्तान फिनिश लास्ट, गंदी टीम सिलेक्ट की है, मैं तो कभी भी ना लूं. या तो फिर मैं रेड डालूं कि भाई अगर मैं ओनरशिप ले रहा हूं तो फिर से कराओ मेगा ड्राफ्ट. हाँ बिल्कुल. और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए यहाँ पे. Why have we not seen any financial statements since 2023? Why do we not know the exact valuations that Ernst & Young calculated? क्योंकि यार ये शार्क टैंक वाली गेम हो गई है यहाँ पे. We need to know the valuations. अगर अली तरीन ओवर स्पेंड कर रहा था, मैं बार बार अगर कह रहा हूँ क्योंकि I don't have confirmation, तो फिर यार वो फिर ठीक कह रहा था. ठीक है. I don't know, bro. Yeah, but they need to sort this stuff out because it would be atrocious if Multan Sultans is run by the PCB for a year. I know कि Sean Group वाले टाइम पे एक दफा हो चुके हैं पहले, मगर वो जरा different circumstances थी. This could have been very easily avoided. This entire fiasco, Multan Sultans Ali Tareen fiasco, could have been avoided by sitting in a room behind closed doors. वही जिस तरह अली तरीन ने बोला, चाय biscuits, let's talk it out. Both parties behaving like adults and grown-ups, and unfortunately both of them didn't. And this could have just been resolved amicably. यहाँ पे उल्टा और negative PR मिली है PSL को, and now if you go on to run the team, oh my god, that'll be spoken of. या तो अगर हमें देनी है टीम तो हमें दे दो यार. हाँ, हम चला लेते. किडनी दे सकता हूँ आपको अपनी. नहीं मुफ्त में चलाएंगे ये है. नहीं, और फिर you know, अगर आपको सारी स्क्वाड्स की या सारी टीम्स की वैल्यूएशन पता हो तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हो कि जो इन लोगों ने वैल्यूएशन सेट करनी है न्यू टीम्स की, क्या वो फेयर है? अच्छा, वो भी एक कोई खबर आ गई थी जिसपे बेस प्राइस किसी ने कोट की हुई थी, तो अब मुझे बेस प्राइस याद नहीं एग्जैक्टली क्या थी. सलमान नसीर ने आगे वो भी रिफ्यूट की कि अभी तक तो कोई हमने बेस प्राइस सेट नहीं की. वो ऑक्शन के करीब आपको पता चलेगी, जो कि 7 तारीख को है. पता नहीं है उसमें क्या होता है, कौन आता है, क्या करते हैं. 7 स्पॉन्सर रहते हैं ना, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ HBL का टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस हुआ है. वी डोंट नो व्हेन द ड्राफ्ट इज आल्सो. हाँ, अभी तक 20 जैन तक तो फॉरेन प्लेयर रजिस्ट्रेशन क्लोज होनी है. वो डेडलाइन है, उसके बाद ही. एग्जैक्टली. सो I don't know, man. तो क्या है, वर्ल्ड कप के दिनों में करवाने का इरादा है, क्या है? Issue is कि they had so much time to figure this out. बल्कि when we met Ali at the football game, the first one, I asked him, तब उसके पास ही थी मुल्तान सुल्तान. Technically तो अभी भी उसके पास ही है. दिसंबर के एंड तक. So he said कि यार उस ग्रुप के अंदर I've gotten an Eid Mubarak message and a Jashn Azadi Mubarak message. So you should have literally, as soon as the PSL ended, you should have started working on these things. बस नहीं किया ना. तभी ये काम शुरू हो जाना चाहिए था. आपको पता था 2 न्यू टीम्स आनी है. अगर आपको शक था कि नहीं आनी,
आप ये वैल्यूएशन तो पहले करवा सकते थे। आप ये भी बता सकते हो कितनी रिटेंशंस होंगी। इसमें इसके अंदर कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन आल्सो टेल अस व्हाट द फॉर्मेट इज गोइंग टू बी एंड व्हाट द स्केड्यूल इज गोइंग टू लुक लाइक। ओके, फॉर्मेट पे मेरे पास जिस पे तुम्हें अब तब चढ़ेगी, मुझे काफी तब चढ़नी है। न्यूज़ है, फैजान भाई की न्यूज़ है, फैजान लखानी की। उन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट पे डिस्कशन हो रही थी कि अगर सारी टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट 2 टाइम्स खेलती हैं तो वो विंडो बढ़ानी पड़नी है, एक्सटेंड बाय अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स और करनी पड़नी है। इस विंडो के अंदर रहते हुए और हर टीम को 10 मैच मिले, क्योंकि अगर सिंगल लीग बेसिस पे जाओ तो फिर 7 मैचेस हर टीम को मिलेंगे, वहाँ से पैसे वो लूज़ करेंगी। ब्रॉडकास्टर्स क्यों लगाएंगे जब पहले वो 10 मैचेस के लिए लगा रहे थे, अब 7 मैचेस के लिए लगाएंगे। तो उन्होंने द जीनियसेस हैव कम अप विद अ प्लान, जो फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं इस दफ़ा अकॉर्डिंग टू फैजान लखानी। फर्स्ट राउंड में सारी टीमें एक दूसरे को खेलेंगी एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू द टेबल डिवाइड हो जाएंगी 2 ग्रुप्स में, जहाँ पे ऑब्वियसली एक दूसरे को खेलेंगी एक दफ़ा, और फिर वहाँ से टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप विल मूव ऑन टू द प्लेऑफ्स। या मैं जा रहा हूँ, आई एम क्विटिंग माई जॉब एंड आई एम नॉट कवरिंग द PSL। या दिस इज हैरोइंग। सो फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि द ग्रैंड रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द PCB, उसमें से वो स्प्लिट होता है पाई, एंड दैट पाई वाज स्प्लिट इनटू 6, जिससे टीमों को पैसे मिल रहे थे। अब 8 में होगा। सादी गेम्स तो उतनी नहीं बढ़ रही, अब गेम्स उतनी है उतनी। What's the point then? Then the pie's size is the same, and now you're splitting the pie into 8. पाई का स्लाइस छोटा हो गया। हाँ, पाई साइज सेम है लेकिन स्लाइस छोटा है। अगर आपने टीमें बढ़ानी थी तो we all thought that the pie would be bigger, and then it would make more sense. So I really hope Faizan bhai is wrong. I hope this is fake news. मैं फैजान भाई की मतलब I trust him, but I really hope कि ये ना करें, क्योंकि this is honestly like stupid. लेकिन देखो, It's baffling. 26 मार्च टू 3rd में है ना, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दी है। विंडो तो उतनी है जितनी पहले होती थी। सो उसके अंदर आई डोंट थिंक ये फॉर्मेट डबल होम एंड अवे वाला गेम्स वाला चल सकता है। Also if you keep double headers and stuff, उसके अंदर भी we all know day games don't make as much money as night games. Obviously. ठीक है, तो वहां पे भी you're losing money. So I think format मुझे लगता है यही जाएंगे फिर। Why didn't they extend the window? I don't know. They should have extended the window, because the idea should have been, okay, bigger window, bigger pie, bigger slices for each franchise. That's how you make money. If I am increasing the number of teams and round robin stage में it's the same number of games, then I achieved nothing. Yeah. That is stupid. उससे मुझे याद है लास्ट कितनी दफा stupid कह दिया इस podcast। अली तनीन से जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, उस पर मैंने ये भी पूछा था कि यार स्टेडियम्स तो एटलीस्ट फ्रेंचाइजीज के पास होना, ताकि वो अपनी ब्रांडिंग और अपना सब कुछ कर सके, वो भी नहीं होता। तो इस दफा अगर थोड़ा सा सोच लो कि फैन फेयर किस तरह बढ़ाना है, हर फ्रेंचाइज को किस तरह बढ़ाना है, उन्हें एटलीस्ट अपने होम गेम्स के लिए स्टेडियम तो प्रोवाइड कर दो ना यार। ये वाला स्टैंड आपका है, इस पे जो ब्रांडिंग करनी है आप करें। I understand that you needed to go for road shows because you want to attract investors, but you spent money over there as well. That money can also be spent, or some money can be spent towards better marketing of the league, to make these franchises better equipped for, in turn, increasing their revenue streams. अब दराज के साथ partnership थी जब, I remember you asked Najam Sethi, right? Yeah, I was at the press conference where Najam Sethi, then PCB chairman, brought the Daraz CEO, and they were doing their, regular stuff कि वो दरासा पार्टनरशिप है, हाथ साथ मिलाए, क्वेश्चन आंसर्स का टाइम आया। I asked the question, I was like, why are you not selling all the franchise merch on Daraz? That seems like the most obvious thing to me. Simple. And Najam was like, yeah, we should look into that. देखें आप इस पे काम करें, सही कह रहे हैं। देखा ही नहीं, वो पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी इनकम स्ट्रीम होती है। खैर अब तो आई थिंक फुटबॉल के अंदर प्लेयर साइन होता है कि लोग कहते हैं शर्ट सेल्स में ही बना लेंगे इसके पैसे, ऐसा ही होता है। यू हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन एटलीस्ट। यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही होती कि ऑथेंटिक जर्सी पकड़नी कहाँ से टीमों की। जिम आर्मर में मुल्तान की तो मिल जाती है, और इस्लामाबाद की, आई थिंक। I mean, still, it's not widely accessible, is it? Not at all. And what if I don't want a jersey? What if I want a scarf? What if I want a cap? What if I want like laces in those colors? Even जो टीमें What if I want a plaque for my wall? जो टीमें अपनी भी ये मर्च निकाल रही होती है ना, एक तो सबसे पहले वो इतनी ओवर प्राइस्ड होती हैं यार। यू नीड टू केटर टू द मैसेस, उस तरह की कि क्या क्या लेंगे वो केटर करो ना। जिस तरह से मुझे याद आ गया, जिस तरह ये पोस्टर है, ये पोस्टर्स तो आप ले सकते हो, बड़े सस्ते हैं।
ये पोस्टर्स ले लो, बाबर आजम का भी है, शाहीन अफरीदी का भी है, उधर नोमी पाइन का भी है। ये देखो नोमी पाइन का खूबसूरत तरीन पोस्टर, देन यू गॉट इमरान खान, आई हैव गॉट बोथ ऑफ दोस पोस्टर्स टू, एंड देन पेस इज पेस यार, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग क्रिकेट हेरिटेज, पाकिस्तान फास्ट bowling heritage, क्रिकेट ज्यादा बोल गया हूं मैं, इम्मी के, वैकार, वैज, शेबी, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस गाइज ऑन योर वॉल? खरीदो यार पोस्टर्स, देखो हम भी तो अपनी इनकम स्ट्रीम्स या रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट भी बन सकते हो, जहाँ पे आप बेराम से, मेरे से, जैद से, माइंड से, हर एक से बातें कर सकते हो। उसके अलावा फैंटेसी प्रिडिक्टेड, बाय द वे फैंटेसी से मुझे याद आया, अमार जहीर, प्लीज लुक इनटू इट, we need to do a World Cup fantasy, T20 World We Cup really fantasy. need to do that. And predictors, और काफ़ी ज़्यादा फन इन गेम्स में पार्ट ले सकते हो। बनने के 2-3 तरीके हैं उसके। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बन जाओ। इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उसके अलावा जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, सिर्फ जानी बनने के लिए आपको। If you want to talk to myself, Saad, Manu, Mahin, अपना ये बॉय नया जैद, exclusive, then you'll have to become a Jani of the podcast, and yeah, you can do so in many ways जो साद ने बताया, but however, even if you live under a rock in big 2025, soon to be big 2026, and still don't have online banking, don't worry, we've got you covered. Saad and I, we live in Islamabad, and our office and studio is located in the E113 Markaz, so come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे, and per 1500 payment, we will make you a Jani the podcast for 1 month. You can also gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. That will make you a Jani podcast for 6 months per jersey. And Nomi Point की NK, Sajid की NK, Usman Tariq का bandana and any pink jersey, authentic pink jersey. फिर नहीं लेके आए तुम Yeah, jerseys। फिर नहीं लेकर आया मैं jerseys. पिंक जर्सीज और ये तीनों जो चीजें ग्लासेस और बैंडाना के बताया ना, उस पे 1 year की मेंबरशिप मिल जाएगी आपको एज जानी द पॉडकास्ट। सो इट्स एन इंक्लूसिव कम्युनिटी, वी हैव अ लॉट ऑफ फन। ये फैंटेसी वगैरह भी शुरू करने, आओ बनो। फैंटेसी वैसे होती रहती है, अभी एशेस की चल रही है, जिसमें मैंने फर्स्ट टेस्ट के बाद टीम ही नहीं बनाई। मैंने सुपर ब्रू वाली आई थिंक लेटेस्ट टीम नहीं बनाई, मैंने भी नहीं बनाई, मैंने बट लास्ट 2 मैचेस मैं जीत नहीं रहा था वो, आई थिंक अमार ही जीतता रहता है ये चीजें। आई डोंट नो हु इज विनिंग एक्चुअली। कैपिटल ई इज आल्सो गुड एट दीस थिंग्स। हां, तो बन जाओ। यस जानी, आपको फैंटेसी प्रीमियर लीग वाले में भी ऐड कर देंगे अगर जानी बने आप। बिल्कुल। खैर सादी, हाँ, it's going to be a very big edition of the PSL, but I just have this big fear in my heart that they're going to get it wrong. They're going to They might screw it up. screw this up, because look, the only rational thing to do over here was to have 8 teams have a longer window, and you have each team play 14 games in the round robin stage. Everyone plays everyone twice, home and away. और सीधा प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई उसके बाद। More games in that night wala slot as well. And फिर टॉप 4 means something ना। Exactly, top 4 would have meant something. अब तो पता नहीं, अजीब सा फॉर्मेट अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा। ऊपर से let's not forget that you are competing with the IPL as far as broadcast money is also concerned. People who are not Pakistani, they have an option to either tune into the PSL or IPL. What's more likely? सोचो ना इन चीजों के बारे में। आप विंडो बढ़ाओ, गेम ज्यादा कराओ, यू इंश्योर दैट यू कैन मेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ऑफ दिस। मगर अगर आप गेम्स उतनी रखोगे और अब पाए ज्यादा डिवाइड होगा, इट्स अ श्योर शॉट डिजास्टर इन माय आईज, एंड आई रियली होप दैट आई एम रॉन्ग, क्योंकि अगेन I hope Faizan bhai is wrong. You guys might think, I really hope he's wrong. You guys might think यार ये बहराम आकर नेगेटिव हो रहा है, इसको PSL से प्यार नहीं है। नहीं यार, मैं चाहता हूँ PSL बेस्ट हो, जितनी हो सकती है उतनी बेस्ट हो। क्योंकि obviously I know we can't compete, or the PSL can't compete with the IPL, but coexistence, या at least start leveling up to the point where you are once again the second best franchise T20 tournament in the world. वो तो हो ही सकता है। Talking about franchise tournaments, Behram, BBL और IL T20 की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, performances आई हैं कुछ, and again as we mentioned earlier, this was recorded on 23rd December, तो अभी मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स का आज मैच हुआ। Yes, वो लेटेस्ट खबर है। और हारिस राउफ ने 3 विकेट लिए। Wreck-It Ralph, he is brilliant for Melbourne Stars. Yes, sir. Australia में he is really, really good. Born in the wrong country. If he played his home cricket in Australia, he would have really been a stronger force to be reckoned with. 3 for 28 for Ralph. All 3 wickets came at the death, which he is brilliant at. और Maxwell उसको इस्तेमाल भी बिल्कुल ठीक करता है। उसने कभी गलती नहीं की सादी उसके इस्तेमाल के अंदर। He knows how to use Ralph. और हसन अली 2 for 25 and 3. Okay. Although Adelaide lost. नहीं 2 for 25 में 1 विकेट हसन अली की, Glenn Maxwell है। So that's a big wicket. And Campbell Callaway. Okay. Some of these names in the Big Bash League are really fun. Jersis Wadia. Yeah, Jersis या पता नहीं Jersey Wadia. फिर एक वो Wibegun है। Wibegun, yeah. Yeah, Hugh Wibegun है if I'm not wrong. Yeah, I mean Hatzoglu also.
plays over here. Yes. So, ये तो होगी Haris Rauf और नहीं, Rauf तो I Hassan Ali. think he is sure shot success in Australia, particularly the Big Bash League. He's already proven himself over there. They didn't take a punt on him. वो assurance थी कि ये आएगा perform करेगा हमारे लिए, and he knows everyone over there. He's already, you know, woven in that Melbourne Stars fabric. performances की बात की है तुमने, तो शादाब खान has been on fire. आ गया शादाब खान. एक मैच गंदा था इसका, ठीक है, well with the ball. Sydney के against, Yeah. none for 33 and 3. Yeah, so 11 की economy पे खाए हैं उसने, 33 runs in 3 overs, but in that game he scored 41 of 31. Yeah, he looked good with the bat. Yeah, which is a contribution, Yeah. ठीक है, तो चलो. I think major contribution इसी की थी उस वक्त. नहीं, एक और बंदे की थी. Shadab wasn't the best batter in that game for Sydney Thunder. मैं देख लेता. Yeah, but I mean 41 of 31 in the circumstances that he scored those runs जहाँ पे विकेटें गिर गई थी is a decent effort, although didn't, you know, light the world on fire, but ठीक है, चलो थोड़ा rescue act decent था, but 3 for 33 in that game was weak. However, in his next game versus Brisbane Heat, Shadab Khan took 4 for 24. Yeah. 2 wickets in the power play. Yeah. उस In the power play. Yeah. First over में 2 विकेट लिए. पहले ओवर में 2 विकेट निकाल गया, 2 लोगों को क्लीन अप किया. Yeah. मैट रेंशो वाला तो मैंने कॉल किया था. We were watching. बोला था ये आउट है और उसी वक्त आउट हो गया. दूसरा ओवर जब करार था, मैंने आया ना .4. मैंने कहा सोच सादी ये .4 हो जाए. हो गया. ये सीक्वेंस था दूसरे ओवर का. कल इसकी ऑपोजिट एंटी जिंक्स चल रहा था. जो बोल रहा था वो ठीक हो रहा था. तीसरा ओवर कराने में मैंने कहा देखना विकेट है इसमें. मैट रेंशो गोज फॉर स्लॉग स्वीप. Gone. रॉन्गन. Yeah. 2 रॉन्गन पे बोल्ड किए हैं शादाब. अच्छा, मैट रेंशो की भी समझ नहीं आई. You're a lefty. Yeah. Shadab's googly suits your regular angle. पता नहीं. Yeah, I don't know. नहीं रीड नहीं की होगी फिर उसने. पता नहीं. He goes for like a switch hit or something. I don't know. Yeah. Why He would you- does read the googly, na? Why would you go for a reverse? I हाँ, don't know. you bro. could have stood there and cut the ball. ठीक है. खैर उसको बेहतर ऑप्शन लगी होगी वो. I think he read the wrong Wrong un. because he goes for a shot with the spin. Yeah. Switch hit मार रहा था, वो slog कर रहा था. Bold हो गया. चलो ठीक है. जो भी है. Yeah. Anyway, Good bowling performance. Jared has an observation. Yeah. He's saying that Shadab's ass alignment looks good now. Oh, nice. Yeah. उसने तस्वीर भी भेजी थी वो. Shadab Khan when he started off, what his bowling action looked like. Yeah. In the middle when he kind of fell off, what it looked like, and now his behind or rear is more adjacent. You see more of it when he is delivering the ball. Now, you know, this is Jared's observation, of course, so I'm not taking any credit for it, and we don't know if this is true or not. Abhi, I'd like to see a bit more of this. But if he has fixed things post rehab and surgery, I mean, I would love to see a world in which Shadab Khan is a frontline bowler again. I would too. अभी एक ही performance उस तरह की 4 for 24 is great, by the way, best performance. It's really good. अभी तक पाकिस्तानी की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस है बिग बैश लीग के अंदर, and I'm really happy because we all love Shadab Khan and we want him to perform. Prime Shadab Khan could fix a lot of issues for you in T20 cricket. Yeah. He's taken his wickets at 21 apiece this year. The only time he's been poor was the tour of New Zealand. उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा था. PSL में भी decent था, although इतनी bowling नहीं करा रहा था. Decent ही था. On and off. Yeah, and well, now there is this performance where we can all, I guess we should rein in our excitement because I'd like to see a bit more. हाँ, थोड़ी सी 2-3 और performances ऐसी. And I'll be doing a lot of more analysis, analysis. और क्या बन सकता है? बस काफी है. Ass analysis? नहीं बस काफी था. Ass analysis? बस काफी है. Yeah. देखना पड़ेगा, आप सब भी गौर करिएगा कि जब वो बोल कर आ रहा है, अपना एक्शन डिलीवर कर रहा है, जो उसके रिलीज होती है बॉल, look at the way his body is shaping up. It's a lot more front on now. पहले जरा side on हो गया था Shadab. Yeah. So if he's fixed that after rehab and surgery and all of that stuff, then that would augur brilliantly for Pakistan. Sheeno wasn't too good अभी तक. पहले वाली की तो हमने बात की थी. उससे तो बेहतर ही था. Yeah. 43 runs in 2.4 overs and then taken off for dangerous bowling. और बीमर पे बीमर करा था, उससे बहुत बेहतर था. 1 for 49. यार 1 for 49 के अंदर ना इसके कुछ 3-4 तो कैच ड्रॉप हुए. जो भी है. बहुत ज्यादा कैच छोड़े उन लोगों जो भी है. और फिर 1 for 35. 1 for 35 में the seed that he bowled. That was a good one. Toe crushing Yorker was great. And that's about it. He hasn't done as well as we expected him to do in the Big Bash League, but abhi और games बाकी हैं. His previous game was his best one yet. Yeah. That 1 for 35 वाला spell with the wicket. Still not good enough. Yeah, I think he will get better.
1 for 49 भी थोड़ा सा कैवियट उसके अंदर यही है कि कैचेस ड्रॉप हुए, बट अगेन वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी. ऑल्सो दे नॉट यूजिंग हिम करेक्टली. उसको पावर प्ले में एक आधा ओवर दे रहे हैं, फिर उसको बाद में लाते हैं. नहीं, बॉल दो यार उससे. पहला ओवर दो. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट बॉलिंग द फर्स्ट ओवर. अच्छा खैर, टॉकिंग अबाउट इंप्रूवमेंट, मोहम्मद रिजवान की इंप्रूवमेंट आई है ब्रो. अच्छा क्या 32 of 26, पहले में 4 of 10 था ना. काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है. ही इज बेसिकली डन बेटर देन कजन सैल. हां, way better. 32 of 26 is again better than 4 of 10, but I'm sorry that's not a good T20 knock at all. I cannot defend that. और 3 पे बैटिंग कर रहे हैं. Let's see how that works out. Doesn't make sense to me. या तो फिर थोड़ा और नीचे आ जाओ, 4 या 5 पे आ जाओ. या फिर ओपन करो. और फिर बॉब्जे the king हाफ सेंचुरी आ गई यार. मुबारक हो सारे बाबर फैंस को कि हाफ सेंचुरी आ गई. एंड यू नो आफ्टर स्कोरिंग 2 of 5 and 9 of 10 this was a big step up. But if I'm being very very real with you, I'm not saying it's a poor knock. Obviously वो आउट होता तो सारे आउट होने लग जाते हैं, but it's not even the best knock in his side. ठीक है. It is a good start. I hope he starts to light the Big Bash League on fire. Held the fort. I hope that he builds on this performance and he gets even better. But can I call this performance outstanding? No, I'm sorry. कर दो मुझे bash, पीछे पड़ जाओ मुझे या मेरे. I don't care. Because in this day and age, a 38 ball 50 is not an amazing feat. And then 58 of 42 is par at best, Sadi. At best. At best. Par at best is fair. Yeah. I don't know. I feel he has the tools to do well in the Big Bash League, especially once he's acclimatized to the conditions. But he's going to have to bat a bit faster for me to say कि यार he शानदार खेल रहा है. The only thing I loved about this knock, and actually loved, he was trying different stuff. Lap shots and all of that stuff. Ram, slap shots वो try कर रहा था, so kudos over there. I don't think it was a poor knock. I don't think it was a great knock. It was alright. Par at best. I'm happy कि 50 आ गई है and now he can build on this, and I want Babar Azam to do really well in the Big Bash League. लोग कह रहे थे कि यार jokes on me to expect Babar Azam to strike at 150 plus. I can expect him to strike at 140 plus. 150 I can expect Babar to do that, bro. हाँ, और 140 तो करना चाहिए ना. 145 तो कर ही ले. Modern day anchors यही कर रहे हैं ना, 140 पे strike कर रहे हैं. I know Shubman Gill has failed and he's out of the Indian team. Yeah. वो एक अलग conversation है. But that's what he was doing. He was just anchoring a bit more aggressively. अच्छा, just by the way, World Cup के squads के पाकिस्तान का separate आएगा obviously, और बाकी squads का एक आएगा show. Don't worry on that. 7 Jan को I think deadline है squads. अब कोई पता नहीं सिडनी सिक्सर्स खेल गई हो जब तक ये पॉडकास्ट आया और फिर वो कर गया स्कोर और लोग कह रहे होंगे देखो इनको मारो. वहाँ पहले रिकॉर्ड करने मार लो जो करना है. देखो यार, हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. I want Babar Azam to be the best performer in the Big Bash. I want everyone, all Pakistani players to do well in every league they play. I will not paint a 38 ball half century and 58 or 42 like it's the best knock of the Big Bash League. It's not. Josh Philippe. It was Babar Azam's best knock for sure. Josh Philippe was the best batter for Sydney Sixers, और even जो शुरू में बॉय आया था उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी जैक एडवर्ड्स है शायद पता नहीं इनके नाम मुझे इतने गौर से मैं नहीं देख रहा यार. I'll be honest. मैं भी नहीं गौर से देख रहा. मैं तो आज कुछ भी गौर से आजकल नहीं देख रहा. क्लियरली मुझे राइट हैंड क्विक्स जो हैं वो लेफ्ट आर्म क्विक्स लग रहे हैं. ठीक है, इट्स ओके. कंटिन्यू टू टेक द पिस आउट ऑफ मी. यू डिजर्व इट. आई शुड नॉट बी मेकिंग दीज मिस्टेक्स. अच्छा खैर, टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, नसीम शाह ILT20 में had a good spell. 2.5 overs, 2 for 12. ये 2 for 12 जरा खोलो और मुझे बताओ कि are these new ball wickets or are these मैं भी यही सोच death overs wickets? Because Naseem has been weird. Some days he's good with the new ball and then he cocks up at the death, and some days he's terrible with the new ball and then he bowls well in the death. वो slower bouncers करा रहा होता है और चीजें करा रहा होता है. Consistency है ही नहीं. I really hope these are new ball wickets. ये top order wickets हो तो मुझे मजा है इस 2 for 12 का, because it's a really good performance. 2 for 12 and 2.5 overs is great. Adil Rashid and Taskin Ahmed. Yeah, I don't know how much I can, kind of break that down. Yeah. Like ठीक है. अगली टीम 90 पे ऑल आउट हुई हुई है. Yeah, तो सारे ही विकेट ले रहे थे. डेविड पेन 3 for 14. खुजैमा जिसकी बात कर रहे हैं. ना करो, खुजैमा आ गया. 2 for 19. लो भाई. लो भाई कर दिया. नूर अहमद 2 for 18. Yeah, so everyone. Sam Curran 1 for 3. Everyone kind of has similar figures. Oh, by the way, Sam Curran still wanting to play red ball cricket for England? Damn. उसने भी देखा मैं ही आगे बचा लूं. Ollie Wolves से तो बेहतर मैं ही खेलूं first drop. यार कोई पता नहीं वो बेहतर ही खेल जाए. Look, I'll take that Naseem performance with a grain of salt. More than a grain, bro. Yeah, because मैं tail ender wickets को किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आउट किया उसने. आदिल रशीद एंड तस्किन अहमद. ठीक है ना, बातें ना करो. नहीं ठीक है. I want, like I said, I want these guys to perform, but वही 2 for 12 looks great.
But if you break it down, आपको नजर आ जाएगा कि विकेटें किसके लिए. हसन नवाज. Hassan Nawaz is not making it to the squad, is he? Nope. शादाब आ रहा है इसकी जगह. हाँ, शादाब भी probably 100% आ रहा है. 10 of 11 against Sharjah and 13 of 19 against Mumbai Indians. I'm sorry, Mumbai Indians नहीं, Mumbai MI Emirates. हाँ, वही Mumbai Indians Emirates. MI Emirates है bro, branding है. Yeah. RB Leipzig को तुम Red Bull Leipzig नहीं बोलोगे. वो तो Red Bull है भी नहीं. Exactly. Razen Ball Sport है ना. Exactly. तुम कैसे कह सकते हो ये Mumbai Indians ही है. We all know it's Ambani Emirates. ठीक है. I mean 10 of 11 and 13 of 19 since the last time we spoke. उसने तब कुछ 2 अच्छी performances दी थी. And then he didn't back those up with more performances. और फिर Fakhar Zaman 100 के strike rate से 2 innings खेली हैं. शारजा के against 6 of 6 और Emirates के against 13 of 13. Yeah, I think Fakhar, this is the last opportunity for Fakhar. Honestly, in this upcoming T20 World Cup, I would say it's the last opportunity for a fair few people. वो तब की तब देखेंगे. Yeah, तब की तब देखेंगे, but like अगली crops जब आ रही हैं ना और कुछ कर दिखा रही हैं. और बहुत अच्छा कर रही हैं. I'd rather invest in the future at this 100%. point. T20 format में. I'm not so saying those players are done in other formats, but there are a few of those guys. Yeah. Yeah, I mean, look, I expected better from Fakhar. I think Desert Vipers expected better from Fakhar. I think open कर रहा है. फखर हसन नवाज भी अब फर्स्ट ड्रॉप खेल रहा है. उधर भी कुछ वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल तो फखर और हसन नवाज की इस तरह की बैटिंग हो रही है कि निकोलस पूरान won't stop them. हाँ. He won't. Yes. Yeah. And that's about it. That's it. और कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है. नहीं बस सारे हो गए. हाँ हो गए. चलो यार, अब हमें नहीं पता हम आपके सामने कब आएंगे नेक्स्ट. प्रॉब्ली फॉर द एशेस. अब मुझे ये नहीं पता ये वाला कब आएगा. प्रॉब्ली फ्राइडे. Thursday is Christmas. Oh yes. Yeah, so there's no point releasing it on Thursday. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना. थॉट्स देना. सारी बहुत लंबी चौड़ी PSL की गुफ्तगू हुई है. We want to hear back from you because Saad and I are trying to break this down real time and hypothesize and trying to make sense of it all. But आप लोग भी इंटेलिजेंट लोग हो. आप भी बताओ क्या सोचते हो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम, मुझे, जैद, माहिन, हरे को, नोमी को भी. नोमी भी है उसको भी फॉलो कर दें हर जगह. नोमी पायन ले लो नोमी पायन का पोस्टर और बाकी पोस्टर्स भी ले लो. उसके अलावा जारी हो तो पॉडकास्ट बन जाओ. प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पेट्रियन के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू. 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा एंजॉय करो यार. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. बॉय गाजा.